कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है वो बंद हो चुका है। ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, न्यूज़ आ रही है, लेकिन ये आधी अधूरी न्यूज़ है क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो हमें समझ लेनी जरूरी है। तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा इसके सारे के सारे क्या है इसमें इसमें कब से ये लागू होने जा रहा है, किसको ये इफेक्ट करेगा, और जो इस टाइम पे जिनकी फाइल एम्बेसी में है स्पाउस वीजा की जो लगाने जा रहे हैं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं स्पाउस वीजा की। सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस अनाउंसमेंट के बाद हमारा 23 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो हमारा इस अनाउंसमेंट के बाद एक वीजा आया है ओपन वर्क परमिट का। हैदराबाद से है लड़का, रवि तेजा उसका नाम है। तो इसका मतलब ये है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन जो फाइल्स एम्बेसी में है उनके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। बेसिकली ये यूके के पैटर्न पे है, क्योंकि यूके ने अनाउंस किया था कि जैन इनटेक से जो है हम सारे स्पाउस जो है डिपेंडेंट वीजा जिसको बोलते हैं यूके में, उसको बंद करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उसी के चलते उसी की तरीके से कनाडा ने ये अनाउंस कर दिया है। लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि इसकी कोई डेट या टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई है, क्योंकि जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उसकी एक डेट होती है, एक टाइमलाइन होती है। जैसे यूके ने दिया था कि जैन इनटेक से हम इसे बंद करने जा रहे हैं, लेकिन ये डिक्लेयर हुआ है इस टाइम पे, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अनाउंस होना और इंप्लीमेंट होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और तीसरा, इसमें अगर मैं इसमें स्टेटमेंट को पढ़ूं तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने वीक्स अहेड कहा है। इन वीक्स अहेड ओपन वर्क परमिट विल बी ओनली अवेलेबल। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले कई हफ्तों के बाद जो है जो ओपन वर्क परमिट है सिर्फ जो मास्टर्स करने गए हैं वहां पे या पीएचडी करने गए हैं उन्हीं को अवेलेबल होगा। तो कहीं ना कहीं पे इसकी डेट को लेकर, इसकी टाइमलाइन को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि जो 2 वीक के बाद इसको क्लियर करें, हो सकता है 2 महीनों के बाद करें। इस बात में मैं इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई भी टाइमलाइन या डेडलाइन डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी तक उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। जब इंप्लीमेंट होगा तब ये रोक लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। इसलिए ओपन वर्क परमिट वालों के लिए इस टाइम पे इमरजेंसी भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। इमरजेंसी ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम लगातार आपका निकलता जा रहा है। अगर आपका स्पाउस एलिजिबल है, इस टाइम पे आप एलिजिबल हैं स्पाउस वीजा के लिए, आपके स्पाउस का वीजा आ चुका है, वो कनाडा में बैठा है, स्टडी कर रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम जब आप अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए इमरजेंसी है, अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उसी के साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये 22 को, जैसा इन्होंने कैपिंग को कहा है, 22 को ये अनाउंस किया गया चेंजेस, तो उन्होंने कह दिया कि आज से ही स्टडी वीजा पे हम कैपिंग अनाउंस करते हैं। अगर वो उसी दिन कह देते तो ओपन वर्क परमिट इसके बाद कोई भी नहीं जो है एप्लीकेशन जा सकती थी एम्बेसी में। लेकिन उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, जो भी डेडलाइन होगी उस डेडलाइन तक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इमरजेंसी है, टाइम निकला जा रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, ये आपको समझ लेना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता दूं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी एप्लीकेंट इस टाइम पे जिनकी एम्बेसी में फाइल है ओपन वर्क परमिट की, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनकी फाइल की जो प्रोसेसिंग है वो पहले की तरह होगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये हो सकता है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसको बैन किया जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है। तो लास्ट में जो फाइलें लगेंगी उनको कॉम्पनसेट के बेसिस पे, कहीं ना कहीं पे फैमिली रीयूनिफिकेशन के बेसिस पे उनको सारों को वीजा दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जिनकी फाइल एम्बेसी में है, डरिए मत, आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जो एलिजिबल है, अगर आपका स्पाउस कनाडा में बैठा है, इस टाइम पे स्टडी कर रहा है, अगर आपके स्पाउस का वीजा आ चुका है तो भी, अगर आपका स्पाउस इस टाइम पे फाइल लगाने जा रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपका स्पाउस कनाडा में बैठा है, डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, साथ के साथ अप्लाई कीजिए। अगर आपके स्पाउस का वीजा आ चुका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ एज अर्ली एज पॉसिबल इसको अप्लाई कीजिए। और अगर आपके स्पाउस की फाइल अभी एम्बेसी में नहीं गई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्पाउस की फाइल के साथ आप फाइल लगा सकते हैं। तो तीनों तरह के एप्लीकेंट जो हैं उनके लिए अभी तक ये ओपन है।
क्लोज नहीं हुआ है, ओपन है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, यू स्टिल हैव टाइम। यहां पे मैं एक बात और बता दूं आपको, जब भी वो कोई डेट डिक्लेयर करेंगे तो ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं, सपोज मान लीजिए 2 हफ्तों के बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि हम जो इसकी जो रोक है उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी वो एक डेट देंगे कि इस डेट से ये लागू होगा, तो उस डेट तक, उस डेडलाइन तक जो फाइल्स हैं वो एम्बेसी में जा सकती हैं। इस चीज को याद रखिए। तो अगर आपका स्पाउस कनाडा में पढ़ रहा है, वीजा आया हुआ है, इवन कि आप स्पाउस स्टडी वीजा की फाइल पुट करने भी जा रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको मैं एक बात बता दूं कि जिनका स्पाउस इस टाइम पे वहां पे वर्क परमिट पे है, उन पे ये लागू नहीं होता है। आपका स्पाउस जो है वो स्टडी वीजा के बाद वर्क परमिट पे गया है या वैसे वर्क परमिट पे गया है, आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं, आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरा, जो स्टूडेंट मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाएंगे उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कभी भी अपने स्पाउस को कनाडा में जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनका स्पाउस जो है वो ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा सकता है। तो ओवरऑल इसको समराइज करें तो इस टाइम पे कोई भी डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन वो आने वाले दिनों में देंगे, तो डेडलाइन आने तक आपकी फाइल एम्बेसी में जा सकती है। जिनकी फाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, बेफिक्र हो जाइए, आपके वीजा आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ओपन वर्क परमिट नो डाउट बंद कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट होने तक अपनी फाइल तैयार कीजिए, एज सून एज पॉसिबल आप अपनी फाइल एम्बेसी में लगा सकते हैं और अपना वीजा ले सकते हैं। और यहां पे मैं एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं विजिटर वीजा ले लूंगा या कोई और वीजा पे वो कर लूंगा, वो सही नहीं है। आप अपनी ओपन स्पाउस वर्क परमिट की फाइल लगाएं, क्योंकि उस पर आपको फुल टाइम वर्क मिलता है। जब तक आपका स्पाउस वहां पे है तो तब तक आपका वीजा जो है वो वैलिड रहता है, क्योंकि ये जो शर्तें हैं उन पे लागू नहीं होती हैं जो इस टाइम पे कनाडा में बैठे हैं, जिनके स्पाउस ने अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है। तो जो कनाडा में स्पाउस बैठे हैं, अगर उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है, उस पर भी ये चीजें लागू नहीं होती हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों के लिए ये कितनी बड़ी न्यूज़ है और उनके डाउट क्लियर होना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है इसको लेकर नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं। 225 वीजा हमारा 23 का आ चुका है। ओपन वर्क का हमारा जो रिजल्ट है वो विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत बढ़िया रहता है। नीचे नंबर दिए गए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।